गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले टर्म पर आपको बताया था, आज हम कोडेट का यानी कि मेंबर ऑफ फाइलम कोडेटा उनका आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो जब हम कोडेटा फाइलम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ड्यूटेरोस्टोमिया, जिसे कई जगह पर एक सुपर फाइलम की रैंक दी गई है। ड्यूटेरोस्टोमिया का लिटरल जो मीनिंग है वो है सेकंड माउथ। ड्यूटेरोस्टोमिया में हम उन एनिमल को शामिल करते हैं जिनके अंदर जो एनस का फॉर्मेशन है वो माउथ से पहले हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, और वो भी अपोजिट सिरे पे पहली बार होता है। उसके बाद माउथ का डेवलपमेंट दोबारा से होता है। ड्यूटेरोस्टोमेट्स में वर्टिब्रेट्स, इकाइनोडर्मेट और हेमिकोडेट्स शामिल होते हैं। ग्रोवेन ने सबसे पहले 1908 के दौरान इसे ये सुपर फाइलम का दर्जा दिया था। इसके अंदर जो प्रमुख क्लैड्स देखने को मिलते हैं उनमें दो ही हैं, एक कॉर्डेटा और दूसरा एम्बुलेक्रेरिया। जो एम्बुलेक्रेरिया क्लैड है उसके अंदर हम इनवर्टिब्रेट फाइला, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा को रखते हैं। इन दोनों को सामूहिक रूप से हम एम्बुलेक्रेरियन कहते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के हिसाब से इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स हैं, हेमिकोडेट्स करीब 533 मिलियन ईयर पहले सेपरेट हुए थे। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख क्लैड है वो है कोर्डेटा, जिसे फाइलम का दर्जा है। सभी कोर्डेट में, जैसे कि आपको बताया है मैंने, 5 सिनेपोमॉर्फीज पाई जाती है: नोटोकॉर्ड, डोर्सल, ट्यूबुलर, नर्व कॉर्ड, इंडोस्टाइल, फेरिंजियल स्लिट्स एंड पोस्टेनल टेल। कोर्डेट का सबसे पहले जो आप इस फाइलम के रूप में दर्जा देखेंगे वो हीकल के द्वारा 1874 में दिया गया था। फाइलम कोर्डेटा को अगेन कई सब ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें 3 प्रमुख सब ग्रुप हैं। पहला सेफेलोकोर्डेटा और पेकाइडी, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके अलावा तीसरा जो सब ग्रुप है वो है ऑल्फैक्टोर्स। ऑल्फैक्टोर और सेफेलोकोर्डेटा दो एक्सटेंट यानी कि अभी भी पाए जाने वाले इसके क्लैड्स हैं। ऑल्फैक्टोर कोर्डेटा के अंदर एक क्लैड है जिसमें वेटुलिकोलिया, ट्यूनिकेटा, जिन्हें हम यूरोकोर्डेटा भी कहते हैं, और वर्टिब्रेटा, जिन्हें हम क्रेनिएटा भी कहते हैं, ये 3 प्रमुख समूह इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण हमारे लिए ट्यूनिकेटा या यूरोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा है। तो इस प्रकार हमारे लिए जो 3 महत्वपूर्ण सब फाइलम स्तर रखने वाले हैं वो है सेफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल्फैक्टोर्स के अंदर कोर्डेटा जो फाइलम है उसके अधिकांश जो मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं, सिवाय एक सेफेलोकोर्डेट को छोड़ के। तो यहाँ जो हमने बात की थी अभी वेटुलिकोलिया, वो एक्चुअली एक एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ
कि ये ऑल्फैक्टोर क्या है। हाइपोथेसिस के हिसाब से जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उनकी सिस्टर टैक्सोन या सिस्टर क्लैड है वो ऑल्फैक्टोर है। जब डीएनए एनालिसिस किया गया 2006 में लार्ज सीक्वेंस डेटा सेट्स को जब स्टडी की गई तो उसमें ये एक एविडेंट हुआ कि जो ट्यूनिकेट और क्रेनिएटा है वर्टिब्रेट्स हैं ये एक दूसरे के काफ़ी रिलेटिव हैं, जबकि सिफेलोकॉर्डेट से इनके अंदर थोड़ी सी हमें अंतर देखने को मिला, जिससे ऑल्फैक्टोर जो हाइपोथेसिस है उसको बल मिला। ऑल्फैक्टर्स की हम बात करें तो ये लैटिन टर्म ऑल्फैक्टस यानी सेंस ऑफ स्मेल से आया है। तो यहाँ पर इन दोनों में हम ये देखेंगे कि जो फेरिंग्स डेवलपमेंट है उसके अंदर रेस्पिरेटरी फंक्शन भी इंक्लूड है, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स की हम बात करें तो उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का और स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स का अभाव देखने को मिलता है। सिफेलोकॉर्डेट का एक एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसका नाम लैंसेट है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिफेलोकॉर्डेट पर आएंगे। सिफेलोकॉर्डेट या इसको किफालोकॉर्डेट भी प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि ज़्यादा सही है। तो इसका किफाल का मतलब होता है हेड और कॉर्ड मीन्स जो एक रस्सी। तो यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेट कॉर्डेट का एक सब फाइलम है। इसके अंदर जो एनिमल शामिल होते हैं उन्हें हम जनरली एम्फियोक्सिस या लैंसेट के नाम पे से जानते हैं। इनमें पांचों जो सिनोफोमॉर्फिक कैरेक्टर हैं कॉर्डेट के वो आपको देखने को मिलेंगे। सिफेलोकॉर्डेट का जो प्रारूपीय एनिमल आप देखेंगे वो लैंसेट एम्फियोक्सिस हम कह रहे हैं। सभी प्रकार के एम्फियोक्सिस को अगर हम एक साथ बात करेंगे तो हम एक एम्फियोक्सी फॉर्म्स की बात करेंगे। ये वार्म टेम्परेट और ट्रॉपिकल सी में मौजूद मिलते हैं। नोटोकॉर्ड की मौजूदगी के कारण ये आपको वहाँ पर अच्छे से स्विम करते हुए दिखेंगे। तो इस सिफेलोकॉर्डेट को सब फाइलम का दर्जा हिकल ने 1866 में दिया था। इसके अंदर जो प्रमुख ग्रुप आते हैं उनमें से सबसे प्रमुख ग्रुप है लेप्टोकार्डी। लेप्टोकार्डी को मुलर ने 1845 में क्लास का दर्जा दिया था और इस क्लास के अंतर्गत जो ऑर्डर आता है उसे हम एम्फियोक्सीफॉर्मीज कहते हैं। इसके अंदर आपको दो फैमिली देखने को मिलेंगी, एसिमिट्रोनिडी और ब्रेंकियोस्टोमिडी। कई जगह पे आपको इसका एक्रेनिया भी नाम देखने को मिलेगा या फेरिंगो ब्रेंकी भी नाम देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे जो कॉमन नाम है वो सिफेलोकॉर्डेट है। ये सेगमेंटेड मैराइन एनिमल्स हैं जिनके अंदर इलोंगेटेड बॉडी होती है, जिसमें पूरी बॉडी की लेंथ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है हेड टू टेल। इनकी लेंथ काफ़ी कम मिलेगी आपको, कुछ सेंटीमीटर तक की इनकी लेंथ होती है। और क्योंकि इनके अंदर मिनरलाइज्ड स्केलेटन नहीं मिलता तो इस कारण इनके फॉसिल रिकॉर्ड इतने ज़्यादा नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ फॉसिल रिकॉर्ड जैसे कि पिकाइया का जो फॉसिल रिकॉर्ड है या यूनानोजोन जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उनके अंदर ये देखने को ज़रूर मिलता है। करीब 700 से 650 मिलियन ईयर पहले ऐसा माना जाता है कि सिफेलोकॉर्डेट अन्य सभी कॉर्डेट से सेपरेट हुए थे।
अगर आप इनकी जनरल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर सबसे बड़ी जो खासियत देखने को मिलेगी वो इनकी फीडिंग से देखने को मिलेगी कि इन एनिमल्स में फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है और उसके लिए एक विशेष संरचना जिसे हम ओरल हुड कहते हैं वो देखने को मिलेगी। और ओरल हुड के बाहर की तरफ फ्री एज पे बक्कल सिराई देखने को मिलेगी जिसके अंदर फिलामेंट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि फूड की शिफ्टिंग में भी मदद करते हैं और साथ ही साथ इनमें कीमो रिसेप्शन देखने को मिलता है जो कि जो ओरल हुड है उसकी इनसाइड जो वॉल है उस पर मौजूद एपिथेलियम में जो सिलेटेड एपिथेलियम है उसको स्टिमुलेट भी करते हैं। यहाँ पर इससे हम रोटेटरी जो मोशन हो रहा है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ जो सिलेटेड ट्रैक है उनका जो हो रहा है हुड पर जिसके कारण फूड का इंजेक्शन हो रहा है बाय रोटेटिंग मूवमेंट, इसको हम व्हील ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर आपको हैसेट पिट भी देखने को मिलेगा जहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन होता है और फेरिंग्स परफोरेटेड देखने को मिलेगा। जो एक्सेस वाटर है वो बाहर एक एट्री पोर के माध्यम से निकाल दिया जाता है। ये दुनिया भर के जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट शैलो सीज हैं उनके अंदर मौजूद देखने को मिलता है। दूसरा जो बड़ा ग्रुप है जो कि अगेन जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सबफाइलम का दर्जा रखता है उसे हम कहेंगे ट्यूनिकेटा। यहाँ इसको हम यूरोकोडेटा भी कह सकते हैं, कई जगह पे इसको यूरोकोडेटा के नाम से भी जाना जाता है और इसके एनिमल को हम यूरोकोडेट कहते हैं। ये एकमात्र ऐसे कोडेट्स हैं जिनके अंदर मायोमेरिक सेगमेंटेशन लुप्त हो चुका है। केवल इसका एक जो एक्सेप्शन देखने को मिलता है, पॉसिबल एक्सेप्शन, वो है गिल स्लिट्स का सीरिएशन। अदरवाइज इनके अंदर जो मायोमेरिक सेगमेंटेशन है वो अनुपस्थित देखने को मिलता है। सबसे पहले 1816 में लामार्क ने ट्यूनिकेटा नाम दिया। इसके अंदर जो प्रमुख क्लासेस हैं वो हैं एसिडिएशिया, जिसको एक्चुअली एक ये पैराफाइलेटिक क्लास है ये। इसके अलावा थेलिएशिया और लार्वेशिया। कुछ जो ट्यूनिकेट हैं वो सॉलिटरी इंडिविजुअल के रूप में भी रहते हैं और कुछ के अंदर आपको बडिंग देखने को मिलेगी और वो कॉलोनी फॉर्म करते हैं। तो जहाँ पर कॉलोनी फॉर्म हो रही है वहाँ इंडिविजुअल को हम हर एक यूनिट को जॉइड कहेंगे। ये मराइन फिल्टर फीडिंग एनिमल्स हैं जिनके अंदर वाटर फील्ड सेक लाइक बॉडी देखने को मिलती है और यूजुअली आपको यहाँ पर 2 ट्यूबुलर ओपनिंग देखने को मिलेंगी जिन्हें हम साइफन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन के और फीडिंग के दौरान ये उन साइफन से वाटर लेता है, इसे हम इनकरेंट साइफन कहते हैं और जिस साइफन से वाटर को फिल्टर्ड वाटर को बाहर निकालता है उसे हम एक्सकरेंट साइफन कहते हैं। ज़्यादातर जो एडल्ट ट्यूनिकेट हैं वो ससाइल होते हैं, इमोबाइल होते हैं और रोक आदि से परमानेंटली अटैच रहते हैं। लेकिन कुछ जैसे सेल्प्स हैं, लार्वेसियंस हैं, डोलियोलिट्स हैं, पायरोसोमिट्स हैं, ये पेलेजिक जोन में, सी के पेलेजिक जोन में फ्री स्विम करते हुए भी आपको
देखने को मिलेंगे। यहाँ पर याद रखिए इनका जो लार्वा है उसे हम टैडपोल लार्वा भी कहते हैं। करीब 3000 स्पीसीज इसकी आपको देखने को मिलेंगी। करीब 3051 स्पीसीज हैं जो देखने को मिलेंगी। जो प्रमुख क्लास हैं जैसा आपको बताया एसिडिएशिया, उसके अंदर आपको एप्लाउसोब्रैंकिया, फ्लेबोब्रैंकिया और स्टोलिडोब्रैंकिया 3 देखने को मिलेंगे। थैलेशिया को अगर हम आगे क्लासिफाई करेंगे तो पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा एंड साइल्पिडा, और अगर लार्वेशिया को आप करेंगे या पेंडिकुलेरिया को करेंगे तो उसमें कोपिलेटा। ये आपको क्लासिफिकेशन इसका इस तरीके से देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे ज़्यादा मिनरलाइज नहीं है तो इसके जो फॉसिल्स हैं वो भी काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी तक जो सिफेलोकॉर्डेट है और यूरोकॉर्डेट है उसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन को देखा। नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे जो तीसरा सब फाइलम है क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा उसकी। तो अगली क्लास के अंदर हमारा जो उद्देश्य होगा वो ये है कि हम वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा के अंदर आने वाला जो क्लासिफिकेशन है उसकी डिटेल्स देखें। धन्यवाद।